Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a barometer tube reads 76 centimeter of mercury if the tube is gradually inclined at an angle of 30 degree with the vertical, keeping the open end immersed in the mercury reservoir. The length of the mercury column will be. आपको क्या बताना है? आपको लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रेशर लिख लीजिए बच्चों. क्या लिख लीजिए? आपका प्रेशर. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है? प्रेशर बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये बैरोमीटर क्या कर रहा है? ट्यूब रीड 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इफ द ट्यूब इज. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. इनिशियली देखिए आपने क्या कर रखा है, किसी यहाँ पर आपने बैरोमीटर ट्यूब को ऐसा रखा हुआ है. ठीक है, ये आपका क्या है? मरकरी में इमर्स किया हुआ है. ठीक है, ओपन एंड इसका नीचे की तरफ होगा. ठीक है, इस तरीके से कुछ है. दिस इज अवर मरकरी ट्यूब. यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके? ऐसे मरकरी ट्यूब है. ऑलराइट, तो देखिए ये ओपन एंड ऐसे गिवन कर रखा है. ये हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. कितना राइज कर रहा है? बैरोमीटर ट्यूब रीड 76 सेंटीमीटर मरकरी. तो 76 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या आपका मरकरी है. ऑलराइट, तो ये एच की वैल्यू गिवन कर रखी है. कितनी है एच की वैल्यू? यहाँ से 76 सेंटीमीटर मरकरी, जो कि आपका 180 एम होता है बेसिकली. ऑलराइट, अब क्या बोला गया है? इफ द ट्यूब इज ग्रेजुअली inclined एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल. ऑलराइट, अब हमने ट्यूब को क्या कर दिया बच्चों? incline कर दिया. ट्यूब को देखिए बच्चों, incline कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपकी ट्यूब. ठीक है, जो आपका इमर्स है, ठीक है, ओपन एंड है, वो तो आपका अभी भी मरकरी के साथ क्या है? मरकरी के साथ आपका है. ठीक है, और ये आपका ऊपर से क्या हो जाएगा? आपका ओपन एंड ये हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखिए आपकी 76 सेंटीमीटर इस तरीके से हो जाएगी. ठीक है, ये जो आपकी हाइट थी, आपने क्या कर दिया? इसको यहाँ से इंक्लाइन कर दिया. वर्टिकल के साथ देखिए बच्चों हाइट, इस हाइट को हम क्या लिख सकते हैं? इस हाइट को हम यहाँ पर एच बोल देते हैं. और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये यहाँ तक की, ये आपकी एल के इक्वल हो जाएगी. दिस डिस्टेंस इज एल. ऑलराइट, और हमने 30 डिग्री वर्टिकल के साथ क्या किया? इसको एंगल किया है. तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा आपको? यहाँ से 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ये हम यहाँ पर सही से लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? कीपिंग द ओपन एंड इमर्स इन द मर्करी रिजर्वायर. ठीक है, द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम. मर्करी कॉलम की क्या बतानी बच्चों को? यहाँ पर लेंथ बतानी. बेसिकली आपको क्या बताना है? यहाँ पर ये एल की वैल्यू बतानी है कि ये कितनी लेंथ होगी. ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए ना, यहाँ पर देखिए बेसिकली ना हमें स्मॉल, देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हमें ज्योमेट्री यूज करनी है. देखिए बच्चों, cos 30 किसके इक्वल होगा? cos 30 होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बन गया है. ये इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन गया. ये एंगल कितना? 30 डिग्री के इक्वल है. ये वाली जो हाइट है आपकी, ये हाइट आपको वर्टिकल हाइट है तो एच के इक्वल दे रखी है. ये जो स्लैंट हाइट है, ठीक है, ये आपकी एल के इक्वल गिवन कर रखी है. ठीक है, तो cos 30 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस यहाँ पर क्या होगा? एच के इक्वल होगा. हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? यहाँ पर से एल के इक्वल हो जाएगा. ये वैल्यू हो जाएगी. और आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम. मरकरी कॉलम की लेंथ, यानी कि आपको एल की वैल्यू बतानी है. किसकी वैल्यू बतानी है? एल की वैल्यू. ठीक है, तो एल देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? आपका एच डिवाइडेड बाई cos 30 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, एच कितना है देखिए बच्चों, क्वेश्चन में एच आपको गिवन कर रखा है 76 सेंटीमीटर मरकरी है. ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका कितना है? cos 30. cos 30 होता है आपका √3/2. तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको 152 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आपका √3 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लीजिए. √3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1.73 के इक्वल होती है. ठीक है, और 152 डिवाइडेड बाय 1.73 करूंगा तो ये 87.86 के इक्वल आ रहा है. कितना आ रहा है आपका? 87.86 सेंटीमीटर के इक्वल. सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम. ये क्या जाएगी आपकी? ये जो स्लैंट हाइट है एल, वो आपकी यहाँ पर चल जाएगी. ठीक है, 87.86, जिसको आप राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 88 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. सो डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.